गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट श्लोक देखने वाले हैं, दैट इज़ अष्टांग हृदय का, दैट इज़ वाग्भट संहिता का फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ आयुष कामी अध्याय। इसका सेकंड श्लोक देखने वाले। इम्पॉर्टेंट है, बेसिक श्लोक है, लेकिन आयुर्वेद का प्रयोजन इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। आयुर्वेद का प्रयोजन अर्थात एम, किसी चीज़ का मतलब एम क्या है, लक्ष्य क्या है। तो आयुर्वेद का लक्ष्य क्या है वो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरम। सो श्लोक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लर्न करने के लिए एक ही बेस्ट तरीका है कि उस श्लोक को आप 10 बार पढ़ें, और जो शब्द नहीं पढ़ते आ रहा है उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ें। जैसे आयुः तो आप पढ़ लेंगे, जैसे धर्मार्थ सुख साधनम है, 4 शब्द हैं, आप अर्थ के साथ समझ के पढ़ना चाहते हो तो आप ऐसे बोलिए धर्म अर्थ सुख साधनम। अब संधि के साथ रहेगा तो हो सकता है आपको टफ हो, लेकिन आप संधि विच्छेद करके पढ़िए। स्टार्टिंग में आयुः कामयमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरम। अब हर श्लोक का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। इसका अर्थ है जो भी आयु की कामना करता है, आयुः कामयमानेन अर्थात जो भी आयु की कामना करते हैं उस व्यक्ति के लिए, मतलब आयु की कामना करता तो है, लेकिन उसके लिए सब आयु की कामना करना अर्थात क्या, तो धर्म अर्थ सुख साधनम। धर्म अर्थ मतलब यहाँ पे पैसा, मतलब धन जो होता है उसको अर्थ बोला है। तो धर्म अर्थ सुख, सुख मतलब यहाँ पे काम, जो काम मतलब कि यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति, इच्छा के बारे में बात की है। तो धर्म अर्थ सुख नामक ये जो 3 पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ मतलब इन जो चीज़ धर्म अर्थ सुख है, ये इन पुरुषार्थ अर्थात व्यक्ति की मनोकामना को प्राप्त करने हेतु आयु आवश्यक होती है। क्योंकि अगर आपके पास जीवन, आयु अर्थात क्या, जीवन, अगर जीवन होगा तो आप धर्म अर्थ सुख ये सारे साधनों को प्राप्त करेंगे। जीवन ही नहीं होगा तो कहाँ से इन सबको प्राप्त कर सकते हैं। तो आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। मतलब कि आयुर्वेद शास्त्र में जो भी निर्दिष्ट उपदेश है, मतलब कि आगे जो हम निर्देश पढ़ेंगे कि आयुर्वेद में ये इन चीज़ों का पालन करने के लिए कहा गया है, उन चीज़ों का आप पालन करते हैं तो आपकी आयु होगी अच्छी, मतलब दीर्घायु आपको प्राप्त होगी। और अगर आपको दीर्घायु प्राप्त होगी तब आप धर्म अर्थ सुख ये नामक इन 3 पुरुषार्थों का को प्राप्त कर पाएंगे। तो आयु ही है साधन इन 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करने का। So this was the meaning of this श्लोक. That's all for today. धन्यवाद।